जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका। आज का टॉपिक है एसएससी एमटीएस इंग्लिश प्रैक्टिस सेट, जिसमें मैं आपको आज सिनोनिम पढ़ाऊंगा। पूरे हिंदी मीनिंग के साथ मैं आपको सिनोनिम पढ़ाने जा रहा हूं। एक एक वर्ड का 3 से 4 सिनोनिम वर्ड बताऊंगा। सिनोनिम का हिंदी मीनिंग होता है पर्यायवाची शब्द। एसएससी एमटीएस या फिर एसएससी सीजीएल या एसएससी जीडी, इसकी अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीएचएसएल की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें सिनोनिम से सवाल बनता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला जो सवाल है वो है एबंडन। एबंडन का हिंदी मीनिंग होता है त्यागना। ठीक है, ये वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग होता है त्यागना। और इसका सिनोनिम होता है गिव अप, यानी त्यागना, छोड़ देना, लीव और फोरसेक। याद रखिएगा, ठीक है। एबंडन का सिनोनिम है गिव अप, लीव, फोरसेक। याद रखिएगा। उसके बाद है एब्रीविएट। एब्रीविएट भी वर्ब है, जिसका मीनिंग होता है संक्षिप्त करना। ठीक है, और इसका सिनोनिम्स होता है एब्रीज, कंडेंस और शॉर्टेन। याद रखिएगा। उसके बाद है एब्डिकेट। एब्डिकेट ये भी वर्ब है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है पद त्यागना। और इसका सिनोनिम है आपका क्विट, एबंडन, सरेंडर। याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट है 4 नंबर, देखिए एबिलिटी। एबिलिटी, ठीक है, यानी प्रवीणता, योग्यता, ये नाउन में आता है। ठीक है, तो देखिए इसका सिनोनिम है कॉम्पिटेंस, कैपेबिलिटी, टैलेंट और प्रोफिशिएंसी। ठीक है। उसके बाद है एबनॉर्मल। एबनॉर्मल ये एडजेक्टिव है, इसको हिंदी मीनिंग में असाधारण या प्रतिकूल बोल सकते हैं। और इसका सिनोनिम होगा एनोमेलोस, पेक्यूलियर और डिफरेंट। याद रखिएगा। उसके बाद है एब्सेंट, ये नाउन है, यानी अनुपस्थिति। इसका हिंदी मीनिंग है, इसका सिनोनिम है आपका डर्थ, डिफिशिएंसी, स्कैर्सिटी। ठीक है। नेक्स्ट देखिए 7 नंबर, देखिए 7 नंबर है एब्सोल्यूट। ये एडजेक्टिव है, जिसका मतलब होता है पूर्ण, शुद्ध। इसका सिनोनिम है कंप्लीट, एग्जैक्ट और जेन्युइन। ठीक है। उसके बाद 8वां नंबर है एब्स्टेन। ये वर्ब है, इसका हिंदी मीनिंग है पृथक करना या बचे हुए रहना। ठीक है, तो इसका है अवॉइड, डिक्लाइन और रिफ्रेन। ये सिनोनिम्स है। उसके बाद 9 नंबर देखिए एबेंडेंट है, जिसका हिंदी, ये एडजेक्टिव है, जिसका हिंदी मीनिंग होता है प्रचुर या अधिक। इसका सिनोनिम्स है आपका प्लेंटीफुल, फुल, बाउंटीफुल। ठीक है। उसके बाद देखिए 10 नंबर, देखिए एक्सीलरेट, जिसका हिंदी मीनिंग है जल्दी करना। ये वर्ब है, ठीक है। इसका सिनोनिम है एडवांस, एक्सपीडिट, हेस्टेन और हरी। ठीक है। 11 नंबर देखिए, ये एसेंट, ये नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग है दबाव, यानी जोर। और इसका सिनोनिम है इम्फेजिज, स्ट्रेस, पीच और टर्न। याद रखिएगा, ठीक है। चलिए 11 नंबर देखिए, 11 नंबर मैंने बता दिया। 12 नंबर देखिए, 12 नंबर है आपका एक्सेप्ट। ठीक है, ये वर्ब है, यानी स्वीकार करना, विश्वास करना बोल सकते हैं इसको। इसका सिनोनिम है एक्वायर, गेन, ऑब्टेन। ठीक है, इस स्वीकार करना का। और विश्वास करना में एनोलेज, बिलीव और रिकॉग्नाइज हो जाएगा। ठीक है। चलिए 13 नंबर देखिए एक्सेस, ये नाउन है, यानी समीप में पहुंच। ये सिनोनिम्स हो जाएगा एडमिशन, एडमिटेंस, अप्रोच और एंट्रेंस। ठीक है। उसके बाद देखिए एक्सीडेंट है, ये भी नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग होता है दुर्घटना। और इसका सिनोनिम होता है क्लेमिटी, कैजुअलिटी, डिसएस्टर और कोलिजन। ठीक है। उसके बाद 15 नंबर देखिए एकॉर्ड, इसका हिंदी मीनिंग होता है स्वीकृति। ये वर्ब है, स्वीकृति देना। और इसका सिनोनिम्स है एग्री, अलाउ, कन्फर और ग्रांट। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद 16 नंबर देखिए एक्सक्यूज, ये वर्ब है। एक्सक्यूज मतलब होता है दोषी या अपराधी ठहराना। सिनोनिम्स होगा ब्लेम, चार्ज,
एट्रीब्यूट, क्रिमिनेट। ठीक है। 17 नंबर है एक्वेंट। एक्वेंट ये वर्ब है। एक्वेंट मतलब होता है जान पहचान करना। सिनोनिम्स हो जाएगा डिस्क्लोज, फेमिलाराइज, इन्फॉर्म और रिवील। ठीक है। उसके बाद 18 नंबर देखिए एक्वेंटेंस, ये नाउन है, इसका हिंदी मीनिंग है जान पहचान। इसका सिनोनिम्स हो जाएगा कलीग, फ्रेंड, कंपेनियनशिप। ठीक है। उसके बाद 19 नंबर देखिए एडवांस्ड है, यानी उन्नति करता हुआ, इसका मीनिंग होता है, ये एडजेक्टिव है। ठीक है। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा एक्सट्रीम, फॉरमोस्ट, फॉरवर्ड, प्रोग्रेसिव। ठीक है। चलिए 20 नंबर देखिए एडवांटेजियस, एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है लाभदायक, एडवांटेजियस मतलब। और इसका सिनोनिम होगा बेनिफिशियल, प्रॉफिटेबल, गेनफुल और कन्वीनियंट। ठीक है। आगे देखिए 21 नंबर। 21 नंबर में है एडवेंचर्स। ठीक है। एडवेंचरस का इस एडजेक्टिव है, इसका हिंदी मीनिंग साहसिक होता है। और इसका जो सिनोनिम होगा वो होगा बोल्ड, डियरिंग, रिकलेस और रिस्की। ठीक है। चलिए 22 नंबर देखिए। 22 नंबर में है एफिक्शनेट। ठीक है। एफेक्शनेट मतलब होता है स्नेही, एडजेक्टिव है। और इसका सिनोनिम होता है डिवोटेड, फ्रेंडली और काइंड। 23 नंबर देखिए एग्रावेट। एग्रावेट ये वर्ब है, यानी उत्तेजित या क्रोधित करना। ठीक है। इसका सिनोनिम हो जाएगा एग्जेरेटेड रेट। ठीक है। इरिटेट, इनॉय, इंटेंसिफाइड। ठीक है। चलिए 24 नंबर देखिए, इसका हो जाएगा अलायंस। इसका ये नाउन है, यानी संधि और समझौता। इसका सिनोनिम हो जाएगा कोलिशन, कॉम्पैक्ट, ट्रीटी, एग्रीमेंट। ठीक है। उसके बाद देखिए ऑलमाइटी, यानी सर्वशक्तिमान। इसका सिनोनिम है ऑल पावरफुल, ग्रेट, ओमनीपोटेंट और इनविंसिबल। ठीक है। उसके बाद 26 नंबर देखिए एल्दो, ये कंजक्शन है जिसका हिंदी मीनिंग होता है यद्यपि या यदि ऐसा हो। तो इसका सिनोनिम होगा इवन इफ, इवन दो व्हाइल। ठीक है। चलिए 27 नंबर देखिए। 27 नंबर है एल्ट्रुइस्टिक। एल्ट्रुइस्टिक मतलब होता है परोपकारी, एडजेक्टिव है। इसका सिनोनिम है बेनीवोलेंट, ह्यूमैन, जेनरस, चैरिटेबल। ठीक है। उसके बाद ऑलवेज मतलब होता है हमेशा। और इसका सिनोनिम है इवर मोर, फॉर एवर, विदाउट एक्सेप्शन। ठीक है। उसके बाद देखिए 29 में एम्बिजियस। एम्बिजियस यानी संदिग्ध, अस्पष्ट। इसका सिनोनिम है कंफ्यूज्ड, डाउटफुल, ऑब्सक्योर, वैग्यू। ठीक है। देखिए 30 नंबर में एमोंग प्रीपोजिशन है, यानी इसको बीच में कहेंगे। दो से अधिक यदि है तो वहाँ एमोंग का प्रयोग होता है बीच के लिए। इसका सिनोनिम होगा एमिडेस्ट, एमोंगस्ट, बिटवीन, मिडेस्ट। ठीक है। 31 नंबर देखिए एनालिसिस है, इस जो नाउन है विघटन या विभाजन बोल सकते हैं इसको। और इसका सिनोनिम होगा डिवीजन, इंक्वायरी, रिव्यू, स्क्रूटिनी। ठीक है। चलिए 32 नंबर देखिए। 32 नंबर है एंसेस्टर, यानी पूर्वज, पुरखा, बाप दादा बोल सकते हैं। ये नाउन है। ठीक है। और इसका सिनोनिम है होगा फॉर फादर, प्रीडिसेसर, एंटीसीडेंट और फॉर रनर। ठीक है। 33 नंबर देखिए एंशियंट। एंशियंट मतलब होता है प्राचीन, ये एडजेक्टिव है, पुराना जिसको बोलते हैं। इसका सिनोनिम होगा ऑब्सोलेट, ओल्ड फैशन, एजेड, आउट ऑफ डेट। ठीक है। 34 नंबर है आपका, एक मिनट, 34 नंबर यहाँ ठीक रहेगा। 34 नंबर है आपका एनोइन माउस। एनोइन माउस। ठीक है। एनोनी माउस जो होता है यानी गुमनाम, ये एडजेक्टिव है। ये नेम, इसका सिनोनिम होगा नेमलेस, अननोन, फेसलेस, इम्पर्सनल। ठीक है। उसके बाद है एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी घृणा या अनिच्छा। इसका सिनोनिम होगा डिसजस्ट, डिसलाइक, इलविल, एनिमिटी, हेट। ठीक है। उसके बाद देखिए एंग्जाइटी, इसका ये नाउन है, ये चिंता, व्यग्रता, इसका हिंदी मीनिंग होता है।
इसका सिनोनिम होगा डिजायर, डिस्ट्रेस, ड्रेड, टेंशन, वरी। ठीक है। 37 नंबर देखिए एंक्सस। एंक्सस यानी व्याकुल और चिंतित होता है। इसका सिनोनिम होता है इम्पेटेंट, वरीड, टॉर्चर्ड, अफ्रेड। ठीक है। 38 नंबर देखिए एपेथेटिक का मतलब होता है, एडजेक्टिव है, मतलब होता है निरुत्साह, उदासीन। इसका सिनोनिम होगा इमोशनलेस, इम्पैसिव, इंडिफरेंट, पैसिव। ठीक है। और एपोलॉजी ये नाउन है यानी क्षमा प्रार्थना। इसका सिनोनिम हो जाएगा एक्नॉलेजमेंट, जस्टिफिकेशन, डिफेंस या एक्सक्यूज बोल सकते हैं। ठीक है। 14 नंबर देखिए अपेरेंट यानी स्पष्ट और प्रत्यक्ष। इसका होता है सिनोनिम क्लियर, डिक्लेयर्ड, ऑब्वियस और विजिबल। ठीक है। 41 नंबर में देखिए अप्लाउज। अप्लाउज यानी प्रशंसा, स्तुति। इसका सिनोनिम होगा अप्रूवल, प्रेज, कमेंडेशन, कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है। चलिए 41 नंबर है अरिस्टोक्रेट, जिसका मतलब होता है शिष्ट मनुष्य या स्त्री। इसका सिनोनिम होगा नोबलमैन, पियर, नोबल वुमेन, पियरेस। 43 नंबर देखिए अराइवल यानी आगमन या उपस्थिति होता है। इसका सिनोनिम है अपीयरेंस, अप्रोच, इंट्रेंस, ऑक्यूरेंस। ठीक है। और उसके बाद देखिए 44 नंबर एरोजेंट। इसका मतलब होता है अहंकारी और हठी। ठीक है। इसका सिनोनिम है कंसीटेड, हठी, कंटेम्प्टुअस और प्राउड। ठीक है। तो वीडियो कैसे लगी पूरा हिंदी मीनिंग के साथ मैं अगले वीडियो में और प्रश्न लेकर आऊँगा। ठीक है। तब तक मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।